उम्मत इस्लामिया और दुनिया के किसी भी हिस्से में बसने और रहने वाले मुसलमानों को इस रमज़ानुल मुबारक की और कल आने वाली ईद की मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बाबरकत महीने को पूरी उम्मत इस्लामिया के लिए खैर बरकत का ज़रिया बनाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों की इबादत, नमाज व रोज़ा, ज़कात व खैरात, तिलावत कुरान मजीद, क़यामुल लैल, तरावीह और सारी इबादत को कबूल फरमा ले। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए इस रमज़ान को आखिरी रमज़ान न बनाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी उम्रों में बरकत अता फरमाए और आगे भी हमें अपना ये मुबारक महीना नसीब फरमाए और हमें इस बात की तौफीक दे कि आइंदा भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें करके अपने गुनाहों का कफ़ारा करवा लें और नेकियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाफ़ा फरमाए। मेरे भाइयों, मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद की एक आयत का एक टुकड़ा पढ़ा है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों और मोमिनों को मुखातब करते हुए कि ऐ मुसलमानों की जमात, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के महीने के रोज़ों को ऐसे ही फ़र्ज़ कर दिया गया है जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था। तो एक बात तो ये साबित हुई कि ये रमज़ान के रोज़े रखना सिर्फ हम पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि हमसे पहले जो उम्मतें इस दुनिया में आई उनके रसूलों के ज़रिया उनके ऊपर भी रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ था। और इन रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इसी चीज़ को इस आयत में बयान किया है कि ये जो रोज़े आपके ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं तो इनका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप भूखे रहें, प्यासे रहें और भूखा प्यासा रह करके पूरा दिन गुजार दें, काट दें। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे ये सिर्फ नहीं चाहता, ये भूखा और प्यासा रह करके रोज़ा रखने को जो फ़र्ज़ किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत और अल्लाह का डर बैठ जाए। अगर रोज़ा एक इंसान रखता है तो उसके रोज़े का यही मकसद है अल्लाह के यहाँ कि रोज़ा रखने से अल्लाह का बंदा अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर लेता है। मेरे भाइयों, इसलिए हम अगर रोज़े से थे और रोज़े से हैं तो उसका मकसद यही है कि हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ, डर, खशियत और उसका तक़वा पैदा होना चाहिए। यही से हम
अपना इम्तिहान ले सकते हैं, अपने बारे में पता कर सकते हैं कि हमने जो रोज़ा रखा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कबूल किया, नहीं कबूल किया। अगर हमारे अंदर रोज़ा रखने के बाद अल्लाह का डर व खौफ और तकवा पैदा हुआ तो यकीन जानिए कि हमारे और आपके रोज़े अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं। और अगर रोज़ा रखने के बाद भी हम बेबाक और निडर हैं शरीयत के बारे में और अल्लाह का खौफ नहीं खाते हैं, अल्लाह का डर हमारे दिल में नहीं पैदा होता है, तो फिर थोड़ा सा रुक करके हमें सोचना चाहिए और अपने रोज़ों की खैर बनानी चाहिए कि आया हमारा रोज़ा अल्लाह के यहाँ कबूल भी हुआ है या नहीं कबूल हुआ है। इसलिए ऐ रोज़ेदारों की जमात, आप अपना एहतिसाब कीजिए, मुहासबा कीजिए और हर सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरिए। और सिर्फ यही रोज़ा नहीं मेरे भाइयों, हमारी शरीयत इस्लामिया के अंदर जितने फ़राइज़ व वाजिबात हैं, जितने शाइर व अहकाम हैं, सारे अहकाम का, सारी इबादात का मकसद और फ़लसफ़ा यही तक़वा ही है कि कोई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, कोई भी हुक्म और कोई भी चीज़ हम पर फ़र्ज़ की है, तो वहाँ उस इबादत का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही रखा है कि उस इबादत करने के बाद आपके दिलों में अल्लाह का तक़वा पैदा हो, अल्लाह का डर पैदा हो। अभी आज हम रोज़े से है, कुछ दिनों के बाद बकरीद का त्यौहार आएगा और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम और आप अल्लाह के रास्ते में जानवरों की कुर्बानियाँ पेश करेंगे। उन जानवरों की कुर्बानियों का मकसद क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपकी कुर्बानियों के जानवरों का ना तो गोश्त पहुँचता है और ना उन कुर्बानियों का खून पहुँचता है। कोई चीज़ गोश्त, खून, हड्डी, ये सारी चीज़ें अल्लाह को नहीं पहुँचती। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ क्या चीज़ पहुँचती है? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आपके दिल में जो तक़वा पैदा हुआ है उस कुर्बानी करने से, वही आपके दिल की तक़वा वाली कैफियत, अल्लाह से खौफ खाने वाली, अल्लाह की खशियत पैदा हो जाने वाली जो कैफियत दिल में है, वही कैफियत अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहुँचती है कि आप अल्लाह से डर रहे हैं। इसलिए आपने अल्लाह के डर से अल्लाह के हुक्म की तामील की है, बजाआवरी की है और अल्लाह के रास्ते में जानवरों की कुर्बानियाँ पेश की हैं। वहाँ भी तक़वा ही मकसूद है। हम में से बहुत सारे लोगों ने हज किया, बहुत सारे लोग हज करने जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, वहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। हज मबरूर किसको कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि हज मबरूर उस हज को कहते हैं, हज मकबूल कह लीजिए, लेकिन उसकी मज़ीद तशरीह ये है कि हज मबरूर या मकबूल वो हज होता है कि हज के बाद वाली ज़िंदगी अल्लाह के तक़वा की वजह से बदल जाए और बाद वाली ज़िंदगी पहले वाली ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर हो। हज के पहले एक आदमी जितना अल्लाह से डरता था और जिस तरह शरीयत का पाबंद था, हज कर लेने के बाद उसके दिल में अल्लाह का और ज़्यादा खौफ बैठ जाए और अल्लाह की शरीयत पर वो ज़्यादा अमल पैरा हो जाए, ज़्यादा अमल करने लगे। मेरे भाइयों, जितनी भी इबादात हमारी शरीयत में हैं, सारी इबादात का फ़लसफ़ा और मकसद यही तक़वा है कि उन इबादतों के करने के बाद हमारे और आपके दिलों
दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ, खशियत और उसका तकवा बैठ जाए। ये क्यों? ये इसलिए कि एक इंसान के दिल में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा हो जाता है तो बाकी आमाल उसके खुद ब खुद दुरुस्त हो जाते हैं। अल्लाह के खौफ की वजह से जब भी वो गुनाहों और गलतियों के करीब जाता है तो अल्लाह का डर अगर दिल में रहता तो उससे बाज आ जाता है, छोड़ देता है, उस गुनाह को नहीं करता है बल्कि नेकियों की तरफ माइल हो जाता है। तो तकवा की अहमियत इसीलिए है कि अगर ये चीज़ हमारे आपके दिलों में बैठ जाए और हम अल्लाह से डरने लगें तो यकीन जानिए कि हम अपनी ज़िंदगी को नेकियों से भर देंगे और गुनाहों से, गलतियों से, अल्लाह की मासियत से हर सूरत में हम बाज रहेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हमारे दिल में है। और जब एक इंसान का दिल अल्लाह के डर से खाली होता है, अल्लाह से नहीं डरता है इंसान, तो फिर जो चाहता है वो करता है, वो आज़ादी की ज़िंदगी बसर करता है, ऐसी गलत आज़ादी कि वो गुनाहों में लतपत होता चला जाता है। उसको यह एहसास भी नहीं होता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ और इसका बदला हमें क़यामत के रोज़ मिलेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सज़ा देगा। अल्लाह से डरता नहीं है तो फिर वो जो चाहता है वो करता है, कोई खौफ नहीं, निडर और बेबाक होकर के हम जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। लेकिन अगर यही तकवा हमारे दिलों में पैदा हो जाए तो यकीन जानिए कि हम फिर गुनाहों के करीब जाने से बचेंगे। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जगह जगह हमें इसी तकवा का हुक्म दिया है कि ऐ मुसलमानों की जमात, तुम अपने अंदर तकवा पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की एक आयत के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम। ऐ इंसानों की जमात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि तमाम बनी नौ इंसानियत को, तमाम इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक साथ हुक्म दिया कि ऐ इंसानों की जमात, तुम अपने उस रब से डरो जिस रब ने तुमको एक ही नफ्स यानी आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और उनसे उनकी बीवी को पैदा किया। उसके बाद इन दोनों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस धरती में बेशुमार इंसानों को पैदा करके बिखेर दिया और धरती को इंसानों से भर दिया। ज़मीन आज इंसानों से भरी हुई है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि जिस रब ने एक ही नफ्स से ये बेशुमार इंसानों को पैदा करके ज़मीन पे बसा दिया, उस रब से डरो और उस रब से डरो कि जिसके यहाँ पहुँच करके तुम अपनी रिश्तेदारियों का हवाला दे दे करके अपना हक मांगोगे। तसाअलूना बिही वल अरहाम, अपनी रिश्तेदारियों का हवाला दोगे अल्लाह के यहाँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये मेरा भाई था, हक नहीं अदा किया दुनिया में, मुझे अपना हक चाहिए। ये मेरा बाप था, ये मेरा बेटा था, ये बीवी थी, ये शौहर था, वगैरह वगैरह जो भी रिश्तेदारियाँ, हर इंसान की तमाम तरह की रिश्तेदारियाँ हैं। तो अगर दुनिया में उसका हक मारा गया है, लोगों ने अपनी रिश्तेदारों का हक नहीं अदा किया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उस रब से अपनी रिश्तेदारियों का हवाला दे करके तुम अपना हक भी मांगोगे। उस रब से डरो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर निगहबान है, सब कुछ देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी चीज़ों पर नज़र रखे है, देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, अच्छाई कर रहा है कि बुराई कर रहा है। उसके बाद एक और आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अब यहाँ इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों को मुखातब नहीं किया, बल्कि वो लोग
जो मुसलमान हैं और ईमान का दावा करते हैं, इनको खुसूसियत से अल्लाह ने मुखातब किया। कहा अब तुम सुनो, तुम जो ईमान का दावा करते हो तो तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है, उसके सारे हुकूक को अदा करो। अल्लाह के से डरने का जो हक होता है, जो तरीक़ा होता है, उस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। इस तरह की और भी बहुत सारी आयतें कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाई कि जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। यहाँ भी अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखातब किया, कहा ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और उसका तक़वा अपने अंदर पैदा करने के साथ साथ तुम जो बात करो वो दुरुस्त बात करो। वो क़ूलू क़ौलन सदीदा, तुम्हारी ज़बानों से जो बात निकले, जो कलिमात निकले, वो दुरुस्त बातें निकलें। गलत बातें, इधर उधर की बातें अपनी ज़बान से मत निकालो। आज मेरे भाइयों, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम बात तो हज़ार तरह की करते हैं, लेकिन दुरुस्त बात करने का ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं देते। और मैं अगर अर्ज करूं तो भेजा ना होगा कि यहाँ तक कि दीन का काम करने वाले मुबल्लिगीन, दुआत, अल्लाह के दीन की तबलीग के नाम पे निकलने वाले और अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाले, अल्लाह के दीन को बयान करने वाले, वो भी इधर उधर की बातें मिला करके और दीन का तिया पांचा कर देते हैं। जो दुरुस्त और सीधा दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया, वो बयान करने के बाद बहुत सारी बातें गलत सलत अपनी तरफ से मिला करके दीन बना करके आज मुसलमान लोगों के सामने पेश कर रहा है कि ये भी दीन है, ये भी दीन है, ये भी दीन है, जबकि दीन से उन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं। ये लोगों ने अपनी तरफ से बना करके उसको दीन के अंदर शामिल कर दिया है, घुसेड़ दिया है। तो ऐसे लोग जो दीन की तबलीग का काम करते हैं, उनको और ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए कि दीन के नाम पे हम बददीनी तो नहीं फैला रहे हैं और दीन के नाम पे हम शरीयत के अलावा, सुन्नत के अलावा कोई और किस्से कहानियाँ अपनी तकरीरों में लपेट करके, बड़ा सवार करके और किस्से कहानियाँ गलत सलत तो नहीं सुना रहे हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से और डरना चाहिए। मेरे भाइयों, एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से गैब के साथ डरते हैं, गैब के साथ डरने का मतलब कि अल्लाह को देखा नहीं है किसी ने और ना इस दुनिया में कोई अल्लाह को देख सकता है। हाँ, अलबत्ता सही बात यह है कि आखिरत में जन्नती अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे। दुनिया में तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन आखिरत में जन्नत मिल जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इनाम देगा जन्नतियों को और अपने चेहरे से अपनी रिदाए किब्रियाई की चादर को हटाएगा और अल्लाह के चेहरे को जब जन्नती देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि जन्नत से भी बढ़ करके कोई चीज़ हमें मिल गई है, इतनी खुशी होगी। बहुत सारे लोग इसके भी कायल नहीं और कहते नहीं क़यामत के रोज़ भी अल्लाह को कोई नहीं देख सकता है। हालांकि ये बात गलत है, हदीसों से साबित है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को जन्नती देखेंगे, दीदार होगा। मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैब, अल्लाह को देखा नहीं बगैर देखे गैब के साथ लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो डरते हैं, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, उनकी मग़फ़िरत है, बख्शिश है, व अज्रुन कबीर, और उनके लिए बहुत बड़ा अज्र, बहुत बड़ा बदला। अब ये जो अज्र है
ये अज्र आखिरत में भी हो सकता है और इस दुनिया में भी वो बदला और अज्र हो सकता है। अल्लाह से डरने वाले को आखिरत में भी बदला मिलेगा और इस दुनिया में भी उसको बदला मिलेगा। ये अज्र को सिर्फ आखिरत के साथ खास नहीं कर सकते, इसलिए कि बहुत सारी आयतें कुरान मजीद में ऐसी भी मौजूद हैं जो इस आयत की तफसीर इस तरह से करती हैं कि जिससे साबित होता है कि अज्र दुनियावी अज्र भी है और उखरवी अज्र भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए रोज़ी के नए नए दरवाजे खोलता है। व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी ऐसी जगहों से रोज़ी देता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता था, उसके दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती थी कि हमें यहाँ से भी रोज़ी मिलेगी। और मेरे भाइयों, आप सबका ये तजर्बा ज़रूर होगा कि आप घर से निकलते हैं धंधा बिजनेस व्यापार के लिए और ऐसी जगह से उस दिन आपको रोज़ी मिल जाती है कभी कभी कि आप घर से उसका इरादा करके नहीं गए थे, आपकी सोच भी नहीं थी कि हमें यहाँ से भी रोज़ी मिलेगी, मगर अचानक अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी जगहों से रोज़ी दे देता है। तो जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह का वादा है कि हम उनको ऐसी जगहों से रोज़ी दे देते हैं कि वो आदमी सोच भी नहीं सकता। आज हम और आप रोना रोते हैं हुकूमत की गलत पॉलिसियों का और नामालूम किन किन चीज़ों का रोना रोते हैं कि हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से हमारा धंधा बिजनेस चौपट हो गया, बर्बाद हो गया, तिजारत चल नहीं रही है वगैरह वगैरह। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इलाज हमें बताया है अपनी माली और इक्तिसादी परेशानी को दूर करने का, उस पर हम अमल नहीं करते। वो इलाज यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। अल्लाह का वादा है कि मुझसे डरो, मैं रोज़ी के दरवाजे नए नए खोलूंगा और ऐसी जगहों से दूंगा रोज़ी की आप सोच भी नहीं सकते। हुकूमतें पॉलिसियाँ बनाती रह जाएंगी, मगर आपको रोज़ी देने का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो देगा, उसका वादा है। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और आयत के अंदर इरशाद फरमाया, वलौ अन्न अहलल क़रियति आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अगर ये आबादी में बसने वाले लोग अगर ये ईमान ले आए और अल्लाह से डरने लगे तो फिर हम क्या करेंगे? आसमान और ज़मीन से हम इनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। ये कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। तो मेरे भाइयों, मालूम ये हुआ कि जो लोग अल्लाह का खौफ खाते हैं, डरते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन गारंटी लेता है उनकी माली परेशानियों को दूर करने का, उन्हें रोज़ी देने का। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर हाल में उन्हें रोज़ी देगा, शर्त है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरें। तो पता चलता है इन आयतों से कि जिस अज्र का बदले का अल्लाह ने वादा किया है वो दुनिया में भी देगा और आखिरत में तो देगा ही देगा, आखिरत में तो मग़फ़िरत होगी ही। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में सबसे अफजल होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज़्यादा डरने वाले थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है, फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की नमाज रात में पढ़ते थे तो इतनी लंबी क़याम करते थे, अल्लाह के डर की वजह से। वो नबी रसूल सबसे अशरफ व अफजल होने के बावजूद अल्लाह से इतना डरते थे कि सबसे ज़्यादा जब नमाज में खड़े होते थे तहज्जुद के तो इतनी लंबी क़याम करते थे, इतनी देर तक खड़े होते थे कि आपके पैरों में सूजन आ जाती थी, पैर फूल जाते थे, वरम आ जाता था। एक और हदीस में माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में सजदे में जाते थे तो इतना रोते थे कि हिचकी बच जाती थी और आपके सीने
सीने से खच खच की आवाज़ आती थी रोने की वजह से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और दीगर तमाम नबियों और रसूलों के बाद सारे इंसानों में सबसे अफजल है। नबियों के बाद जिसका मकाम अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा वो कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये रास्ता चलते हैं और अल्लाह का के खौफ का ये आलम है इनके दिल में, जबकि मेरे भाइयों इनको उन 10 खुशनसीब सहाबा के साथ जन्नत की बशारत मिल गई है जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक साथ 10 लोगों को जन्नत की बशारत दी। बहुत से लोगों को जन्नत की बशारत दी, लेकिन 10 लोगों को एक साथ सबसे पहले जन्नत की बशारत दी। और इतने बड़े मकाम व मर्तबा के मालिक थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और यहाँ तक कि मामला ये था कि एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रात की तारीकी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आसमान में जो बिखरे हुए सितारे बाहर घर के टहल रहे थे और देखा सितारों को, तो कहा ये जो बेशुमार सितारे आसमान में झिलमिला रहे हैं ये लाख हैं, करोड़ हैं, अरब हैं, खरब है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। मेरे भाइयों कहा कि क्या कोई ऐसा इंसान है जिसकी नेकियां इन सितारों के बराबर हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ उमर की नेकियां सितारों के बराबर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ताज्जुब किया, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं समझती थी कि आप मेरे बाप अबू बकर का नाम लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो आयशा, मैंने दोनों का मुकाबला नेकियों में नहीं किया है। जो तुमने सवाल किया था कि सितारों के बराबर नेकियां क्या किसकी है, तो मैंने बताया उमर की। लेकिन अगर तुम अपने बाप अबू बकर की नेकियां जानना चाहती तो सुनो, उमर की पूरी जिंदगी की नेकी अबू बकर के एक दिन की नेकी के बराबर नहीं है। इतनी बड़ी नेकी के बावजूद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ता चलते एक सूखी घास तिनका नजर आता है, उठा लेते हैं और फूट फूट करके रोते हैं, कहते हैं ऐ काश कि मैं इंसान न बनाया गया होता, ये सूखी घास बना दिया गया होता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हिसाब व किताब से छुट्टी मिल जाती। इतने अजीमुल मर्तबा सहाबी ये डर रहे। एक और सहाबी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका दर्जा अबू बकर के बाद सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा है। सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा अंबिया के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का, दूसरे नंबर पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इतना बड़ा मकाम व मर्तबा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी जन्नत की खुशखबरी दी थी, उन्हीं अशरम मुबशरा में से। और एक बार तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कह दिया कि ऐ उमर, तुम्हें खौफ खाने रंजीदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा तो मकाम यह है कि जब तुम किसी रास्ते पे चलते हो तो शैतान मारे डर के अपना रास्ता बदल लेता है। और एक और हदीस के अंदर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ काना बादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी बनाया जाता तो यही उमर होते। इतना बड़ा मकाम मर्तबा, और दुनियावी एतबार से 24 लाख मुरब्बा मील पे आपकी हुक्मरानी थी। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितना डरते थे मेरे भाइयों, इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगाइए। एक बार कुर्ता निकाल करके लेटे हुए हैं, नंगे बदन अचानक कुछ याद आया और मारे डर के पसीना पसीना हो गए, थर थर कांपने लगे और घर से निकल पड़े और दोपहर की सख्त धूप में भागते हुए चले जा रहे हैं हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल है और उनका मकाम ये है मेरे भाइयों, मैं उस वाक़े को उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं बयान कर सकता, बहुत सारा वाक़या उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, मगर इतना बड़ा मकाम व मर्तबा इनका है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी राज की बातें इन्हीं को बताते थे। जिस चीज़ को छुपाना होता था कि ये आम ना की जाए, ये बात सबको ना बताई जाए, फिर भी हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बता देते थे। आपके राजदा थे हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भागते हुए चले गए, दोपहर
दोपहर की धूप में हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर जब पहुंचे तो उनको ताज्जुब हुआ कि अमीरुल मोमिनीन भागते हुए ये कैसे चले आए, क्या काम था, पूछा कैसे आना हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे भाई मैं लेटा था लेकिन अल्लाह के खौफ ने मुझे खींच करके तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा दिया। इस दोपहर की धूप में मेरे दिल में एक बात पैदा हुई, एक सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको मदीना के तकरीबन 350 मुनाफिकों की लिस्ट दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बनाम किसी को नहीं बताया कि मुनाफिक कौन है, सिर्फ तुमको बताया है कि फला मुनाफिक है, फला मुनाफिक है, फला मुनाफिक है। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा राज पूछने नहीं आया हूँ, बस तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या उन मुनाफिकों के अंदर मेरा भी तो नाम नहीं लिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा भी तो नाम मुनाफिकों में नहीं है। ये डर था अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि जन्नत की खुशखबरी मिल जाने के बावजूद, पूरा यकीन होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर इतना था कि अच्छा कहीं उन मुनाफिकों की लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है कि क़यामत के रोज बख्शिश से मैं महरूम हो जाऊं। चले गए पूछने तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपको इतना बता देता हूं कि आप मुतमईन रहें, आपका नाम उस लिस्ट में जो 350 मुनाफिकों की तकरीबन है उसमें आपका नाम नहीं है। वक्त मेरे भाइयों ख़त्म है, मगर एक वाक़या मैं आपको सहाबे किराम के तकवा का और बता देना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको माफ़ करे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी अशरम मुबश्शरा में से है, इन्हें भी जन्नत की गारंटी मिल चुकी है और पूरे मुसलमानों में मदीना के अंदर दूसरे नंबर के सबसे मालदार सहाबी थे। नंबर 1 पे मालदार थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे नंबर के सबसे अमीर और मालदार मुसलमान हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च करते थे वो बाद में कभी बताया जाएगा। बेशुमार वाक़यात है कि अल्लाह के रास्ते में उन्होंने दिल खोल करके कितना खर्च किया अपनी ज़िंदगी में और जन्नत की बशारत भी मिल चुकी है। मगर मेरे भाइयों, एक बार उनके ग़ुलामों ने कपड़ा कुर्ता सिला करके, बेहतरीन कपड़ा सिलाया और इनको ला करके पेश किया कि आप इसको पहन लीजिए। मेरे भाइयों, जब वो कपड़ा उन्होंने कीमती देखा तो ज़ारों कितार रोने लगे फूट फूट करके और कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया। कहा नहीं, इसको हटा दो मेरे सामने से, मैं इसको नहीं पहन सकता। लोगों ने कहा, हुजूर ये आपके हलाल माल से आपके लिए तैयार किया गया है, पहन लीजिए, इसके पहनने में क्या हरज है। और रोते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं पहनना चाहता कि मुझे याद आ रहा है कि वजह क्या है कि मुझसे बड़े मकाम व मर्तबा के सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जब इस्लाम नहीं था, यसरिब उसका नाम था, तो इस्लाम की दावत देने के लिए, तबलीग करने के लिए उनको भेजा था। अकेले चले आए थे मदीना में बेपरवाह होकर के इस्लाम की दावत देने। उन्हीं की दावत से यसरिब में इस्लाम शुरू हुआ और फैला। मदीना ये मुसलमानों का गढ़ बना। मेरे भाइयों, कहते हैं कि वजह क्या है कि मुझसे बड़े मकाम व मर्तबा के सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबल्लिग हैं और मदीना में इस्लाम को फैलाने वाले हैं, वजह क्या है कि जब इनकी शहादत होती है और कफन दिया जाता है तो कफन का कपड़ा नसीब नहीं हुआ। इतने बड़े मकाम व मर्तबा के सहाबी, उनको कफन का कपड़ा नसीब नहीं हुआ। एक पुरानी चादर कहीं से लाई गई, वो भी इतनी छोटी थी कि अगर सर ढांपते थे तो पैर खुल जाता था और पैर ढांपते थे तो सर खुल जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सर को ढांप दो और पैर पे घास डाल दो, तो घास को कफन बनाया गया। वजह क्या है कि इतने अजीमुल मर्तबत अल्लाह के इतने मुकर्रब सहाबी, उनको कफन का कपड़ा नसीब नहीं हुआ, घास डाली गई पैर पे छुपाने के लिए। और
मुझे इतना मालो दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है कि ऐसे ऐसे कपड़े मेरे लिए तैयार करके ला रहे हो, मुझसे बड़े सहाबी को कफन न मिले और मुझे इतना कीमती लिबास मिले। मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों का बदला इसी दुनिया में चुका देना चाहता है और आखिरत में मैं महरूम कर दिया जाऊं। इस डर से मैं थर्रा रहा हूं। और आपने वो कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया और अपनी नेकियों में और इजाफा कर दिया। तो मेरे भाइयों, बेशुमार इस तरह के वाक़यात हैं सहाबे किराम के। सहाबे किराम की ज़िंदगी के हालात को आप किताबें पढ़िए, तकरीरों में सुनिए, सुनते रहते हैं और सुनिए, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि सहाबे किराम और सलफ़ सालिहीन अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितना डरते थे। और हमारी शरीयत का यही मकसूद भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरिए, और जो जितना ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा अल्लाह के यहाँ उसका मकाम उतना ही बड़ा होगा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सबसे ज़्यादा मुकर्रब, सबसे ज़्यादा बरगुज़ीदा वही है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को तक़वा, खशियत, अपने डर, अपने खौफ से भर दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हर हाल में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, सही काम करें और गलत कामों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए। ऐ अल्लाह, हम में से जो लोग भी कर्जदार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनके कर्ज की अदायगी करवा दे। हम में से जो बीमार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल शिफा दे दे। या रब्बुल आलमीन, आज दुनिया में उम्मत मुस्लिमा पर मुसीबत है, उनके खून बहाए जा रहे हैं, उनका माल लूटा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा की परेशानियों को तू दूर कर दे और इनको अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हम में से जो लोग वफात पा चुके हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उनकी मग़फ़िरत कर दे, उनके गुनाहों को बख्श दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ उनका हश्र फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।